हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की टेस्ट सीरीज के भाग 9 के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज के अंदर तथ्यात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। गुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी प्रक्रिया को प्रारंभ करने, उसको गतिमान जारी रखने तथा नियंत्रण में, कंट्रोल में रखने की प्रक्रिया है। क्या? अभिप्रेरणा। और कहते कौन है? गुड। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर वे मनोशारीरिक, दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती है। ये कथन है मैकडूगल का, ध्यान रखिएगा इनको। वहीं अगला प्रश्न है कि जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न, इन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया था। वहीं आगे हम बात करें तो टर्मन ने 1916 में मानसिक लब्धि का सूत्र दिया था, जो सूत्र है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। इस तरीके से भी आता है MA/CA इंटू 100। MA यानी मेंटल एज बटा CA यानी करंट एज और गुणा 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ये। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय से आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता सामयिक बुद्धि कहलाती है। पूछ लिया जाए कि सामयिक बुद्धि क्या है, तो किसी समुदाय से आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की जो क्षमता होती है वही क्या? सामयिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय को सबसे पहले डॉक्टर जॉन मेयर तथा डॉक्टर पीटर सेलोवी ने 1990 में प्रतिपादित किया था। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय को 1990 में प्रतिपादित किया और इनके द्वारा एक पुस्तक भी रचित है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक की भी रचना की। किसने? डॉक्टर जॉन मेयर तथा डॉक्टर पीटर सेलोवी ने। अगला प्रश्न देखिए, तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इस पुस्तक के रचयिता हैं डेनियल गोलमैन। अगला प्रश्न, अगर भारतीय परिवेश की हम बात करें तो भारतीय परिवेश के अंदर सामयिक बुद्धि का जो परीक्षण है वो NK चड्ढा ने किया था, जो दिल्ली से संबंधित है। तो भारतीय परिवेश में सामयिक बुद्धि का परीक्षण किसने किया? NK चड्ढा ने। अब देखते हैं परिभाषा, रामू के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। रामू के जो दोस्त हैं उसका मजाक उड़ाते हैं और वह अपने मित्रों से मिलना जुलना, बातचीत करना बंद कर देता है। ये क्या कहलाता है? ये पृथक्करण कहलाता है। आगे देखते हैं कि अंतःक्षेपण क्या होता है या किसे कहते हैं। तो किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं भी दुखी होना, किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं भी दुखी होना क्या कहलाता है? अंतःक्षेपण कहलाता है। जैसे कि मित्र के पिता की मृत्यु हो गई और आप दुखी होकर मित्र के समान ही दुखी हो रहे हो। मित्र के पिता की मृत्यु हो गई और वो बहुत दुखी है और उसके दुख को देखकर, उसके कष्ट को देखकर आप भी उसी के समान दुखी हैं। तो ये क्या है? अंतःक्षेपण है। ठीक है, अगला देखते हैं। जब व्यक्ति किसी कार्य में सफल नहीं होता है, अनसक्सेस हो जाता है, सक्सेस नहीं होता, तो वह उस कार्य में दोष निकालता है। इसे उचित स्थापन या युक्तिकरण कहते हैं। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण कहते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी B.Ed की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें असफल हो जाता है, तब वह सबसे क्या कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। चाहता तो था वो, लेकिन उसमें असफल हो गया, तो अब बोलता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। तो
तो जब व्यक्ति किसी कार्य में सफल नहीं होता तो वह उस कार्य में दोष निकालता रहे। अगला देखिए, समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनके व्यवहार में या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की अधिक असामान्यताएं पाई जाती है। ये वैलेंटाइन कहते हैं। अब हम समस्यात्मक बालक होते कौन कौन है, किस तरीके के होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो जिन बालकों में सीखने में अक्षमता या जो बालक सीखने में असक्षम, अंतर व्यक्तिगत संबंध जिनके कमज़ोर होते हैं वो, सामान्य परिस्थितियों में जो असंतुलित हो जाते हैं वो, या यूँ कहें कि उदास रहने वाले, ज़्यादा ही उदास रहने वाले जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब आगे कुछ विधियां देखते हैं जो बाल मनोविज्ञान को रोकने में बड़ी मददगार होती है या जिनके द्वारा बाल अपराध को रोका जाता है। तो खेल द्वारा चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, अंगुली चित्रकारी, मनोनाटक और मनोविश्लेषण, ये आदि बाल अपराध को रोकने वाली मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। अगला देखते हैं कि अभिवृत्ति की प्रकृति अर्जित होती है जो अनुभवों द्वारा विकसित होती है। अभिवृत्ति की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अर्जित होती है जो अनुभवों द्वारा विकसित होती है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि बाल अपराध को सुधारने की सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है प्रशिक्षण विधि। बाल अपराध को जो सुधारने की सबसे अधिक लोकप्रिय, जो ज़्यादातर प्रयोग में ली जाती है, वो विधि कौन सी है? प्रशिक्षण विधि। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।